हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम फॉर द लर्निंग। तो हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करा था और उसके ऊपर हमने रिजल्ट्स भी प्रूव करे थे। आज हम लोग साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि एक एलिमेंट का जितना ऑर्डर होता है उतने एलिमेंट्स उस ग्रुप के वो जनरेट करता है। ठीक। तो अगर हम एक फाइनाइट ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप का जितना ऑर्डर है, अगर उसी ऑर्डर का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब है वो उस ग्रुप के उतने जितना उस ग्रुप का ऑर्डर है उतने एलिमेंट जनरेट करता है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स को जनरेट करता है। तो एक एलिमेंट अगर हमारे पास ग्रुप के अंदर है जो कि सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है तो वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ओके, तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट एंड देन प्रूव सम रिजल्ट्स ऑन द साइक्लिक ग्रुप। Okay, so let's write the definition of the cyclic group first. Cyclic group, तो a group which is generated by a single element. Generated मतलब उसके सारे एलिमेंट हम उस एलिमेंट से जनरेट करें या उस एलिमेंट का वो पावर है। So just define. So a group G is said to be cyclic if there exists some element, if there exists an element A in G such that every element is the power of some power of A. It means every element is generated by A such that every element of G is of the form this is A to the power n. Okay, where n is an integer. So it means every element of G is generated by this A. It means this is some power of A. A की कोई पावर है ना? तो A की पावर n इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास है। सो यू कैन से एंड दिस एलिमेंट A जिससे कि सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ दैट साइक्लिक ग्रुप। तो द एलिमेंट this element A is then called a generator of G, जो G को जनरेट कर रहा है। एंड वी हैव जस्ट नोटेट इट, we write in this way that a cyclic group G which is generated by A, you can just write like this, और in some टेक्स्ट बुक में ऐसे चलता है। ओके, सो इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म A की पावर n, है ना? वो A का कुछ ना कुछ पावर है। तो यू कैन से of G generated by ओके, यू कैन राइट से लाइक दिस। तो इस तरीके का कोई एलिमेंट मिल जाता है, इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, है ना, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दी जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। ओके, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे यू कैन सी, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें, सो अगर हम वी कैन जस्ट राइट हियर जेड
सपोज दैट आई एम राइटिंग एट Z4। अब Z4 के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है ना? एंड दिस इज अ ग्रुप विद द एडिशन मॉडुलो 4। And you can see this one element generate each and every element of this group। तो यहाँ पर एडिशन मॉडुलो है, तो इसका मतलब एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएं। यू कैन सी कि 1 इज ऑब्वियस, दो तो है ही एलिमेंट। अगर 1 को हम 1 से ऑपरेट करेंगे विद द एडिशन मॉडुलो 4, यू विल गेट 2, तो 2 जनरेट हो गया। व्हेन यू आर ऑपरेटिंग दिस 1 3 टाइम्स, you will get 3। And when you are operating this 1 4 times, 1 addition modulo 1 addition modulo 1 addition modulo 1, you are operating 4 times, you get 0। 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 इज 4, तो इट जनरेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। इसका मतलब ही Z4 इज जनरेटेड बाई दिस एलिमेंट 1। तो यहां पर जनरेटर ऑफ Z4 इज 1। एक तो 1 हो गया, दूसरा यू कैन आल्सो सी कि जो 3 है इसका भी ऑर्डर 4 है, इट आल्सो जनरेट एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, तो इसका जनरेटर 4 भी है। एंड 4 सॉरी 3 इज आल्सो अ जनरेटर, क्योंकि 3 से भी इसको हम जनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स इस Z4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज 3 इज दैट जनरेटर। Okay, so this is the first example. In the same way, you can have other examples. If you are just saying for the multiplicative group, you are taking the cube root of unity। अगर यहाँ पर हम cube root of unity ले रहे हैं, if हम देखें तो the multiplicative group is just right here, group that is your 1 omega and omega square, these are cube root of unity, is a cyclic group, साइक्लिक। एंड इसके जनरेटर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एंड जनरेटर्स आर ओमेगा। यू कैन सी कि अगर हमारे पास ओमेगा, अगर ओमेगा को हम लेके चलते हैं तो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जनरेट होगा, जैसे ही हम ओमेगा क्यूब करेंगे यू विल गेट 1। सिमिलरली, तो इसका मतलब है दिस ग्रुप, अगर इसको हमने नाम दे दिया है जी, तो दिस जी कैन बी जनरेटेड बाय ओमेगा एज वेल। जब ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो उससे भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो जनरेटर्स हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नंबर थर्ड, ग्रुप, अगर एच एक सब ग्रुप है जो कि जिसका वो एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर एन है एच, तो दैट विल जनरेट द एन एलिमेंट। तो वो जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसके द्वारा जितने भी जनरेटेड एलिमेंट होके जो सब ग्रुप बनेगा, दैट विल बी अ साइक्लिक सब ग्रुप। यू कैन राइट हियर अ ग्रुप, H of elements which is generated by the E हो गया, आइडेंटिटी हो गया ए स्क्वायर अप टू ए एन माइनस वन, है ना, इस तरीके से, वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है ना, इंटीजर सच है। ये हमने प्रूव भी करा था कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को लेकर जितने भी एलिमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, तो वो जो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, इट वाज ए सब ग्रुप, है ना, जो जो सब ग्रुप बनेगा दैट विल बी अ साइक्लिक ग्रुप। ओके, सच दैट ए डी पावर n is just equal to identity is a cyclic।
cyclic group of order n. ओके, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या कोई भी ऑपरेशन होगा, इफ यू आर टेकिंग अ एलिमेंट एंड देन जनरेट सम एन एलिमेंट्स, तो उसको लेकर जो हमारे पास एक सब ग्रुप बनेगा, दैट इज अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए। एक और एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स राइट वन एग्जांपल मोर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स will be generated by 1 if you are taking the additive, if you are taking set of integers with the addition, ठीक। तो you can see this is a cyclic group since every element generated by 1, है ना, 1 से हम हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। फॉर्म द साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सबग्रुप। तो साइक्लिक सबग्रुप हमारे समझ में आ गया कि हमारे पास अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो वो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को बना रहा है, तो ऐसा हमारे पास जो सब ग्रुप होता है, ऐसा जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। ओके, and one thing we just know that order of an element must be equal to the order of an ग्रुप। इसका रिजल्ट भी प्रूव करेंगे कि जो जनरेटर होगा, ठीक है, उस जनरेटर का ऑर्डर वही होगा जो ग्रुप का ऑर्डर हो। अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है तो उसका जनरेटर का भी इनफाइनाइट ही ऑर्डर हो, और अगर फाइनाइट ऑर्डर कोई ग्रुप है, जिस ग्रुप का जो ऑर्डर है वही एलिमेंट का भी, उस जनरेटर का भी वही ऑर्डर होगा। तो आइए वन बाय वन रिजल्ट्स को प्रूव करना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो एक चीज क्लियर कि इन अ साइक्लिक ग्रुप every element is generated by some a single element, it is generated by some element, and it means that is the element is some power of some generator, है ना, किसी जनरेटर का कुछ ना कुछ पावर है। तो लेट्स राइट द रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक ग्रुप, तो पहला रिजल्ट लिखते हैं हम लोग, दैट इज एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबेलियन होगा ही होगा, वो कम्यूट करेगा ही करेगा उसके सारे एलिमेंट। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बट कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू। इट इज नॉट नेसेसरी एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो, बट एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। हमें क्या करना होगा, अगर हमें एक ग्रुप ले लें जो कि हमारा साइक्लिक है, इट मींस इट इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट। अब हमको ये दिखाना होगा इफ यू आर टेकिंग एनी पेयर एक्स एंड वाई दैट कम्यूट्स, है ना। तो यू कैन जस्ट टेकिंग हेयर, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप that is generated by A, by A. Yeah, you can say, so that you can say in this way, this is G is generated by this element. Okay, so B will show that G is abelian. So B shall show, so that this G is abelian. It's abelian group. Okay, so if you are taking any arbitrary element x and y, so let just a second, call आ रही है।
ओके, तो वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अबेलियन ग्रुप, है ना, हमको ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, दो एलिमेंट्स ले लें एक्स एंड वाई, और उनको दिखा दें कि वो कम्यूट करते हैं, ठीक। सो आई एम जस्ट टेकिंग टू एलिमेंट्स, लेट टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इन जी, ओके, बी two arbitrary elements, two arbitrary elements, so that there exists some uh, two integer m and n such that x and y are the powers of a, है ना, वो a के पावर होंगे, क्यों, क्योंकि g हमारा साइक्लिक है, तो वो a क्योंकि जनरेटर है तो a के पावर्स के फॉर्म में लिखे होंगे। सो देयर एग्जिस्ट, यू कैन जस्ट से, so that there exists two integers, exist m or n, which is belonging to set of integers, okay, such that this is x is of the form a to power some m एंड y इज ऑफ द फॉर्म a की पावर n, कुछ इस तरीके के दोनों एलिमेंट्स होंगे, है ना, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जनरेटेड बाय a, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट g का इज ऑफ द सम पावर ऑफ a, तो a का पावर है, तो इस तरीके के फॉर्म होगा। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, नाउ यू कैन जस्ट हैव एक्स वाई, तो एक्स वाई मीन्स यू हैव a दी पावर m into a दी पावर n, and you can have clearly you are just saying you are operating a, सॉरी कॉल आ रहा है बार बार, ओके, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, है ना, ये हमारे पास चीजें हैं, तो इसको हम यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, यू आर ऑपरेटिंग ए फर्स्ट m टाइम्स, दिस इज योर m टाइम्स एंड सिंपली ऑपरेटिंग दिस a, दिस इज योर n टाइम्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट दिस इज ए दी पावर m प्लस n, एंड उसके बाद जब आपको चॉइसेस करने हैं तो ये पहले आप n चूज कर लीजिए, बाद में m चूज कर लीजिए, तो यू कैन जस्ट हैव a दी पावर n प्लस m, एंड देन यू कैन जस्ट राइट a दी पावर n इंटू a दी पावर m, and now you can have this is your y into x, so in the it means कि every element is of the form a की पावर m into a की पावर n, है ना, और फिर उनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, उनको ऑपरेट करोगे, तो वो कम्यूट कर जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज, यू कैन से this implies this is x y is just equal to y x for all x and y in g, ठीक है, in g, okay, so this implies g is abelian, this implies g is abelian, abelian group, clear। तो इफ अ ग्रुप इज साइक्लिक देन दैट ग्रुप मस्ट बी abelian, ठीक है, तो कभी भी साइक्लिक दिख जाए तो डेफिनेटली यू कैन से इट इज आल्सो abelian। नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हम ले रहे हैं तो वो भी साइक्लिक होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ओके, तो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। सो एक हम ग्रुप लेके चलते हैं जो कि साइक्लिक है, उसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं, और साइक्लिक है तो कोई उसका जनरेटर होगा जिससे वो जनरेट कर रहा हो, तो हमें जो फर्स्ट लाइन लिखना होता है वो क्या, वी आर हाउ टू स्टार्ट टू राइटिंग द प्रूफ्स आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो यू जस्ट राइट हियर लेट g be a cyclic group and this is h is a subgroup of g, subgroup of g, so let
G generated by some element A in G, है ना? तो यू कैन जस्ट से दिस G इज लुक्स लाइक, यू कैन राइट लाइक जनरेटेड बाय A, है ना? इस तरीके से नोटेशन हम कर सकते हैं। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज सम पावर ऑफ A, है ना? और H इज एनी सब ग्रुप। अब इस सब ग्रुप को भी हमें क्या दिखाना है, दिस इज आल्सो जनरेटेड बाय सम एलिमेंट इन H। ओके, H के अंदर एक एलिमेंट है जो कि H के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, दैट देन वी कैन एबल टू से दिस H इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो पहला हम केस लेते हैं कि अगर हमारे पास जो H है वो एक, फर्स्ट केस लेते हैं कि H सिंपली आइडेंटिटी है, ठीक है? तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग कि हमारे पास जो H है वो केवल सिंगलटन आइडेंटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से जनरेट कर सकते हैं। एक सिंगल एलिमेंट है तो उसी से हम उसको एज ए जनरेटेड ही बोल सकते हैं। तो अगर सिंगलटन आइडेंटिटी एज अ सब ग्रुप है तो वो डेफिनेटली एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यू कैन जस्ट से, कैन इजिली से then this is a trivial subgroup. Subgroup is generated by identity, the identity element. Okay, और e just equal to a power, क्योंकि अगर e is also element of h also g, so you can just say this h is generated by this element identity, is cyclic, obvious सी बात। ओके, तो अगर नॉन आइडेंटिटी सब ग्रुप है ना? तो केस सेकेंड एब्जेक्टिंग स्टार्ट नॉन आइडेंटिटी सब ग्रुप, और उसके लिए हम प्रूव कर देंगे कि वो भी साइक्लिक होगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज नॉन आइडेंटिटी सब ग्रुप। तो आई एम टेकिंग इफ H is non identity, it means there is some at least two element is there। आइडेंटिटी तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो यू कैन जस्ट से since H contains non-identity elements of G, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जी के, तो वो एलिमेंट्स जनरेटेड होंगे बाय बाय द सम ए के द्वारा वो जनरेटेड एलिमेंट्स होंगे। तो देन देयर एग्जिस्ट, यू कैन से देयर एग्जिस्ट सम element a the power k, because every element of H is generated by A, because a is जनरेटर फॉर G, और H के सारे एलिमेंट G के एलिमेंट भी हैं। तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम a की पावर k इन H, ओके, विद दिस इज k इज नॉन जीरो, है ना? इट मीन आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो इफ यू आर जस्ट सेइंग कि हमारे पास k निगेटिव है, अगर ये हमने कहा k इज निगेटिव, देन क्योंकि हमारे पास H एक सब ग्रुप है, ठीक है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है a की पावर k जो एलिमेंट है उसका इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड यू कैन से सिंपली a की पावर माइनस ऑफ k, एंड दैट विल बी बिलोंगिंग टू H, वेयर यू कैन जस्ट से दिस इज k। अगर k हमारा निगेटिव है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और सिंस H इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप है तो उसका अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो हम एक चीज यहां पर देख रहे हैं कि a की पावर जो k है वो सारी की सारी जो एक्सपोनेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने कहा है k इज नॉन जीरो, बट हम नेगेटिव ले रहे हैं तो उसके लिए भी हमको कोई ना कोई माइनस के मिल जाएगा, दैट विल बी पावर, दैट इज अ पॉजिटिव। इसका मतलब है एच के हर एक एलिमेंट को हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो एच, तो दिस माइनस के, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी हम नंबर लेते हैं अगर नेगेटिव पावर है तो उसका उससे रिलेट करता हुआ एक पॉजिटिव पावर भी
होगा जो कि ए से जनरेट हो रहा होगा, ठीक। तो यू कैन जस्ट से इन दिस वे, दस दस H contains elements with positive power, powers of A, है ना। क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव, उसका इनवर्स एक्सिस्टेंस से दिखा देंगे कि ये किसी पॉजिटिव पावर के भी इक्वल है, ठीक है। सो अब हमको क्या दिखाना है, लेट अस दिस एम बी सम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और फिर इस एम को हम डिवाइड करेंगे। तो लेट अस हैव दिस वन। तो लेट तो अब हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास H के अंदर ए की पावर m कोई एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग लेट m बी सम इंटीजर which is positive one, b least positive integer such that a to power m is belonging to H. Okay, so we claim that this H is generated by this element। हमको ये दिखाना है कि H ए की पावर m से जनरेट हो रहा है, ठीक। और जैसे हम ये दिखा लेंगे हम H को साइक्लिक कह देंगे। तो वी आर क्लेमिंग दैट कि इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट ए की पावर m इज फ्रॉम द एलिमेंट ए की पावर m बिलोंगिंग टू H। तो अब हमको दिखाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ H इज जनरेटेड बाई द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट ए की पावर m। तो नाउ कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट नाउ नाउ let this is x is belonging to H, okay, since x is belonging to G, ठीक है। और यू नो दैट कि बिकॉज अगर x is belonging to, इसको आप इजीली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, you can just write like this, not since, you can write like this। if x है एक एलिमेंट H का है तो this implies this is x is belonging to G because H is the subgroup, H is the subset of G, okay। so H is also belong and this G is generated by A, we know that, है ना, क्योंकि G is the cyclic group this generated by, so it means this X can be written as A to power n, है ना, for some integer n। हमारा टास्क क्या है, हमारा काम क्या है, हमको ये दिखाना है कि ये जो X है दैट इज आल्सो सम ए की पावर m पावर, मतलब ए की पावर m का पावर है ना। ए की पावर m एक एलिमेंट है h का जिसमें m को हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ठीक है। सच दैट दिस x इज आल्सो जनरेटेड बाय ए की पावर m, और x कोई भी एलिमेंट है, ऑर्बिटरी एलिमेंट ऑफ द h। तो हमने क्या करा कि क्योंकि वो x h में बिलोंग करता है तो वो a में भी g में भी बिलोंग करेगा, और g में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब वो a के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर n। तो हमने x को कह दिया दिस इज ए की पावर n, ओके। अब हम क्या करेंगे, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम हम इस n को डिवाइड कर देंगे बाई m, है ना, m से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट बाई द डिवीजन एल्गोरिथम, by division algorithm this n can be written as q times m plus r, where this is q comma r is belonging to set of integers, okay, and this r is less than m and greater or equal to 0, है ना। तो r इज ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर है, तो दैट क्योंकि हम m से डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी लाइट बिटवीन 0 and m and qr are the integers, okay। so
10, अब ए की पावर आर को निकालिए, देखिए ए की पावर आर, तो सिंपली अब यहाँ से अगर आप आर की बात करोगे तो आर को लिख सकते हो दिस इज एन माइनस क्यू टाइम्स एम। यू कैन राइट लाइक दिस, तो यहाँ पर ए की पावर आर है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस क्यू टाइम्स एम। और इसको आप सेपरेट कर लेंगे तो दिस इज ए की पावर एन एंड दिस इज ए की पावर माइनस ऑफ क्यू एम। एंड इसको सिंपली आप लिख सकते हैं दिस इज ए डी पावर एन इंटू ए डी पावर एम का पावर माइनस क्यू। यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ए की पावर एम, ठीक है, एच का मेंबर है, ठीक है, तो उसका कोई भी, अगर हम एच को ए की पावर एम को आपस में ऑपरेट करते जाओगे तो एच का मेंबर मिलेगा, ठीक। और क्योंकि हमने एक्स को लिया है वो एच का मेंबर है और उसको ए की पावर एन के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब ए की पावर एन भी हमारा एच का मेंबर है, ठीक। तो ये दोनों एलिमेंट एच के हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इसको लिख भी दीजिए, यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, since this is a to power n is belonging to h, okay, and we have this is a to power m is also member from h, ठीक है। तो this implies this combination a की power n into a की power m minus q is belonging to h, and this implies you can say a to power r is belonging to h। क्लियर और नॉट? तो ये जो हमने a की पावर r लिखा दैट इज आल्सो द एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल एच। ओके, तो क्योंकि ये कैपिटल एच का है और आर लाइज बिटवीन जीरो एंड एम, और एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो इसका मतलब उससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कोई नहीं है जिस जो कि ए की पावर का समटाइम्स हो, है ना। तो उसके इसका मतलब है आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां पर आप इस लैंग्वेज को लिखिए, दिस इंप्लाइज यू कैन जस्ट राइट हियर, सिंस m is the least positive integer integer m is the least positive integer, and you are saying that is r is less than m एंड ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है आर एम से छोटा है और एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर है तो एम से छोटा कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता सच दैट ए की पावर एम इज जस्ट इक्वल टू बिलोंगिंग टू दैट। ओके, इसको थोड़ा सा और इसको इस तरीके से आप मॉडिफाई करके लिखो, सिंपली लाइक इंटीजर, ठीक है, m is the least positive integer such that a the power m is equals to h, वो इसमें बिलोंग कर रहा है। और हम ऑलरेडी कह रहे हैं a की पावर r भी h के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r जो है वो m से छोटा अगर है तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि m को हम पहले ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल चुके हैं। तो इसका मतलब है अब पॉसिबिलिटी क्या बची r के पास, r को मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यू कैन जस्ट राइट हियर एंड यू हैव जस्ट से एंड दिस इज r इज लेस देन m एंड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो अब r के पास केवल पॉसिबिलिटी क्या बची, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो b मस्ट हैव दिस इज r इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे r जीरो हुआ तो ये जो n हमने लिखा था हेंस n विल बी इक्वल टू q टाइम्स m, है ना, which gives x is just equal to a times a की पावर n, and this implies a की पावर m का होल पावर q आप लिख सकते हो क्योंकि this n is equal to q times m है, and that will be belonging to the am, जो वन एलिमेंट से बिलोंग करेगा क्योंकि m q इज इंटीजर, q क्या है, कोई इंटीजर है। तो इसका मतलब है जो x था दैट इज आल्सो कैन बी रिटन एज द सम पावर ऑफ a की पावर m, a की पावर m का पावर q आ मिल गया ना, तो इट मींस दिस बिलोंग टू द जनरेटेड एलिमेंट्स बाय a की पावर m। तो इसका मतलब है क्योंकि x एक आर्बिट्री एलिमेंट था, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ x कैन बी रिटन एज द a की पावर m का होल सम पावर, है ना।
मतलब a की पावर m will be the generator for h. You can just say, so this implies, this implies you can say, so since you can say this is a की power m is belonging to h, and h is closed under operation, ग्रुप ऑपरेशन, ओके, एंड इनवर्सेस है ना, इसके सारे इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं. देन एवरी पावर ए डी पावर एम का होल पावर क्यू अगर करते हैं तो एवरी पावर विल बी बिलोंगिंग टू एच. मतलब कोई भी एलिमेंट जो इसकी इस फॉर्म का होगा वो एच के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप. तो दिस implies you can say H is generated by this element a की power m, where which you prove you can say, which proves this is H is cyclic. Got it? तो इट मीन्स एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप विल बी साइक्लिक, है ना. तो हमने दिखा, और जो जनरेटर होगा डेफिनेटली एलिमेंट विद द लीस्ट पॉजिटिव पावर, लीस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ ए विल बिकम द जनरेटर ऑफ दैट. ओके, सो आइए नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं. सॉरी, इस रिजल्ट को बताते समय वो दो बार कॉल आ गई तो हमें अटेंड करना पड़ा, तो इसलिए. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं. रिजल्ट नंबर 3, दैट इफ, अच्छा, कोई एलिमेंट अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी जनरेटर होता है, तो ये हम प्रूव करेंगे. तो इफ ए इज अ जनरेटर, जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप जी, साइक्लिक ग्रुप जी, साइक्लिक ग्रुप जी, then then A inverse is also a generator of G. If A is the generator of a cyclic group G, then A inverse is also a generator of G. तो कोई एलिमेंट अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी हमारे पास उस ग्रुप का जनरेटर होगा, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा. ठीक, तो लेट अस सी कैसे लिखेंगे इसका प्रूफ, कैसे होगा, है ना, कि जनरेटर भी हमारे पास इनवर्स भी जनरेटर का काम कर रहा है. तो आई एम जस्ट टेकिंग अ ग्रुप which is generated by A. So let G, which is generated by the element A. So B must to, we want to show, we have to prove, we have to prove that that G is also generated by its inverse. Okay, तो सिंस ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ए बिलोंगिंग टू जी, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी बिलोंग करेगा, एंड जी इज अ ग्रुप. तो दिस इज ए इनवर्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू जी. इनवर्स हर एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट तो बिलोंग ही करता है. ओके, सो सिंस जी इज क्लोज्ड, इट मीन्स किसी भी एलिमेंट को हम कितनी बार भी ऑपरेट करेंगे तो एक एलिमेंट जो बनेगा दैट इज आल्सो बिलोंगिंग टू जी. ओके, तो क्योंकि ए इनवर्स भी जी का मेंबर है, इसका मतलब ए इनवर्स का कोई भी पावर होगा दैट इज बिलोंगिंग टू जी. हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि दैट एवरी एलिमेंट जनरेटेड बाई
बट इसका एक इनवर्स का जो भी पावर एलिमेंट आएगा, जो भी उसका एक्सपोनेंट करके एलिमेंट बने, या ए इनवर्स को उतनी बार ऑपरेट करके जो एलिमेंट बनेगा वो जी का ही मेंबर होगा, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सिंस जी इज क्लोज्ड, then any integral power then is closed, since g is closed, then any integer power of this inverse element is again in g. So thus you can say, इसका मतलब ये है कि ये जो ये इनवर्स एलिमेंट्स से लेकर हमको जो एलिमेंट्स हम जनरेट करेंगे, वो जो एलिमेंट्स जनरेट होगा वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के होंगे, जी के होंगे। इसका मतलब द सेट विच इज जनरेटेड बाय ए इनवर्स विल बी द सबसेट ऑफ जी। आप इसको ऐसे कह सकते हो, दस यू कैन से, दस a set which is generated by a inverse is the subset of g. This is your one, ठीक है। so let x is belonging to g, ओके, एक एली कोई भी एलिमेंट है, ओके, एक्स। अब हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट एक्स का इज आल्सो बिलोंगिंग इज सम सम पावर ऑफ ए इनवर्स, ये हम दिखा देंगे। एंड फिर हम कह देंगे जी विल बी द सबसेट ऑफ ए, जनरेटेड सेट ऑफ ए इनवर्स, ओके। तो अभी हमने ये दिखा दिया कि ए इनवर्स के द्वारा जो जनरेटेड सेट होगा वो सबसेट होगा जी का। अब हमको ये दिखाना है कि that G is also subset of a generated set of A inverse. ओके, तो आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम G। अब इस X एलिमेंट को कहाँ दिखाना है, दैट इज आल्सो बिलोंगिंग टू द जनरेटेड सेट ऑफ A इनवर्स, ओके। तो लेट X बिलोंगिंग टू G, and since you know that this is G is generated by A, okay, then there exists some integer n, सपोज दैट हमने उसको n माना है, इंटीजर n, such that this is x can be written like this, a to the power n, okay। so we can also express this x by using a inverse। कैसे लिखेंगे, so express this using a inverse, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज x इज जस्ट इक्वल टू a टू पावर n है, आप इसको लिख सकते हो a इनवर्स का होल पावर माइनस n, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और हमें पता है कि ए इनवर्स पावर माइनस एन, और हमने पता है कि कोई भी इंटीजर पावर है ए इनवर्स एलिमेंट का, दैट विल बी बिलोंगिंग टू द जनरेटेड सेट ऑफ दिस। तो दिस implies दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू वेयर, दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू, यू कैन सब से दिस इज जनरेटेड सेट ऑफ इनवर्स, कोई भी पावर होगा दैट इज बिलोंगिंग टू द जनरेटर सेट ऑफ ए इनवर्स, ओके। तो दैट इज बिलोंगिंग टू ए इनवर्स, तो यहां से क्या आप कह सकते हो, यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, आप इसे लिख भी दीजिए थोड़ा लैंग्वेज में, सिंस negative n belonging to set of integer and x is an integer power of a inverse, clear? So this implies you have x is belonging to this set a inverse, and thus you can say this g is the subset of generated set of A inverse. So this implies, thus you can say this is G is the subset of generated set of this. This is equation number 2. अब यहाँ से from 1 and 2 we can say, so by 1 and 2 we have that is G is nothing, that is the generated set of A inverse. It means generated by A inverse, which shows A inverse is a generator of G.
इज अ जनरेटर ऑफ जी। क्लियर। तो ये हमारे पास, हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ना, और उस, अगर कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा है किसी ग्रुप को, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उस ग्रुप को जनरेट करेगा। ठीक। तो इट मींस, अगर हमारे पास नॉन आइडेंटिटी कोई ग्रुप है, ठीक है, नॉन आइडेंटिटी समझ पा रहे हैं ना, कि नॉन आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब सिंगलेटन आइडेंटिटी वाला भी तो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अगर नॉन आइडेंटिटी कोई साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके अंदर एटलीस्ट टू जनरेटर तो हो गई होंगे। अगर एक एलिमेंट जनरेट कर रहा है, तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी वहां पर मौजूद होगा और वो उसको जनरेट कर रहा होगा। ठीक है। अगर हमारे पास सेल्फ इनवर्स है, अगर मान लो दो ही एलिमेंट हैं, ठीक है, तो दो एलिमेंट लेकर अगर कोई ग्रुप है, तो वहां पर दो ही एलिमेंट हैं, तो इनवर्स एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा, है ना। तो उसका मतलब है, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर टू है और एलिमेंट ग्रुप के अंदर दो ही एलिमेंट है, एक का तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया और एक तो उसका ऑर्डर टू हो गया, तो वहां पर एक सिंगल आता है। तो अगर हम ये कहें कि मोर देन थ्री, है ना, ऑर्डर अगर ग्रुप का वन और टू को छोड़कर उससे ज्यादा है, तब वहां पर एटलीस्ट टू टू जनरेटर विल बी देयर। ओके। आइए नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो रिजल्ट नंबर 4, इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो जनरेटर जो होगा, जनरेटर का ऑर्डर और उसके ग्रुप का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, या कह सकते हो जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही जनरेटर का ऑर्डर भी होगा, यू कैन जस्ट से। सो द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इक्वल टू इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। इट्स जनरेटर। ओके। सो लेट जी let g is just equal to, which is generated by the element a, ठीक है, and let this is order of a, ठीक है, denote the order of a, है ना, this is the some representation of, ओके। तो पहला केस है, अगर हमारे पास उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है, इट मीन वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी फाइनाइट नंबर सच दैट a की पावर n इज दिस आइडेंटिटी। तो अगर हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट ही होगा, या ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। तो सपोज, अच्छा, अगर इनफाइनाइट ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि जब हम इन एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे होंगे तो रिपीटिशन कभी नहीं होगा, क्योंकि रिपीटिशन हो गया तो इसका मतलब वो फिर से, मतलब कभी आइडेंटिटी नहीं आएगा। अगर आइडेंटिटी भी एक बार भाई आ गया तो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा एलिमेंट्स का। तो इट मीन्स हमें ये चेक करना होगा कि, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका मतलब है वो एलिमेंट इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक। तो उसको शो करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि हमारे पास, अगर हमने कह दिया कि दो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट का कुछ एक्सपोनेंट है और a is also there another element which is different exponent but they are same element। ठीक है, इसका मतलब आफ्टर स्टेज रिपीटिंग द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स को रिपीट करना है जब जनरेट कर रहे हैं हम ए से। तो हमें ये शो करना है इट इज नॉट पॉसिबल रिपीटिंग, है ना। और रिपीटिंग अगर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, और सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, उस ग्रुप जी के होंगे। इसका मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब कुछ इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो सपोज
सपोज e to power I is just equal to e to power g for some I is greater than g. Okay, then e to power I minus g is just equal to identity. So with this I minus g is positive, ठीक है, तो इट इज दिस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ऐसी हमको नंबर नहीं मिलेगी ए आई माइनस जे, ए की पावर आई माइनस जे इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है कोई हमको एक पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गई सच दैट वी आर बिकम्स आइडेंटिटी, है ना। और ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यू कैन ये हमारे पास कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो यू कैन से इट इज contradicting that ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, है ना। ये इनफाइनाइट ऑर्डर है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कोई दो एलिमेंट्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब जो ए है वो जब एलिमेंट्स को जनरेट करेगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। दस ऑल पावर्स e to power k where k is some integer, ठीक है, आर डिस्टिंक्ट, are distinct. So you can easily say, you can say it means जो G है that will be have some elements like this which is generated by A, सारे के सारे एलिमेंट उसके जनरेट कर देगा और सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। इज एन इनफाइनाइट सेट। तो hence this order of G is just equal to infinite, which is equal to order of the element। तो अगर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली जो ग्रुप का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट रहा होगा, ठीक। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा, अगर एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट है तो 110 एलिमेंट का मतलब जनरेटर का, ठीक है, जनरेटर का जो ऑर्डर है दैट इज फाइनाइट, तो डेफिनेटली जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी फाइनाइट रहा होगा, या फिर वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, ठीक। तो आइए जरा केस सेकेंड की बात करते हैं। इसमें हम जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हम फाइनाइट ले रहे हैं, हम टेकिंग दिस ऑर्डर ऑफ द ग्रुप विच इज फाइनाइट, ठीक। so we claim that it generate finitely elements and that it will be the order of the group। so we claim G is equals to, this is identity a square up to a to power n minus 1, है ना। it is generated by the element a, है ना। तो G is this, है ना। तो सबसे पहले तो दिखाना है कि these all are distinct, है ना, and that is generated by the element a। तो if I'm just saying ai, the two elements and aj are same, and फॉर इनमें से कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हैं और उनको हमने कहा कि वो दोनों सेम है, ठीक है। तो जे आई एम टेकिंग जे इज लेस देन आई एंड आई एम टेकिंग ऑल दीज आर लेस देन एन ग्रेटर इक्वल टू 0। देन वी हैव ए डी पावर आई माइनस जी। अगर यहां से हम बात करेंगे तो एक पावर आई माइनस जी विल बिकम्स आइडेंटिटी, और ये जब आइडेंटिटी आ जाएगा तो दिस इज आई माइनस जे इज लेस देन एन एंड इट विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट लिया है, ठीक। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये कंट्राडिक्ट करेगा हमारे पास, क्योंकि हमने ये आई माइनस जे पहले, क्योंकि एन और ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर क्या है एन, तो इसका मतलब एन पे ही जाके फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी होगा, पहले आइडेंटिटी नहीं होगा। तो आई माइनस जे इज लेस देन एन है, ठीक है।
तो दिस विच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए सारे सारे डिस्टिंक्ट है, विच contradicts n being the smallest positive integer such that a to the power n is just equal to identity. So thus we can just have these n element. These आर डिस्टिंक्ट। पहली बात तो हमने देख लिया कि जो एन एलिमेंट्स हमने लिए दैट विल बी डिस्टिंक्ट। ओके। अब हम ये देखना होगा कि एग्जॉस्टिंग है। एग्जॉस्टिंग मतलब कि सारे के सारे हमारे, हम जब ए से जनरेट कर रहे होंगे एलिमेंट, तो सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट के मेंबर होंगे, है ना, जब हम ए से एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक, तो फॉर एनी एलिमेंट a to power k which is belonging to g that is generated by a, तो apply the division algorithm। कोई एलिमेंट ले लिया जो कि जी का है और दैट इज जनरेटेड बाय ए, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू गेट दिस के। हमने के को डिवाइड कर दिया, एन से डिवाइड करा तो एन क्यू एन प्लस ऑफ आर विद इज आर इज लेस देन एन इन ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब ए का कोई भी एक्सपोनेंट क्यों ना होगा, दैट विल बी बिलोंगिंग टू जी ऑब्वियसली, एंड दैट विल बी बिलोंगिंग टू दिस सेट। हमको ये देखना है। तो ए की पावर के की अगर बात करते हैं, इसको हमने ऐसे लिख किया, ए की पावर क्यू एन प्लस आर, यू कैन जस्ट राइट ले, और इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन होल क्यू इंटू ए की पावर आर। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज एन, तो यहाँ पर क्यू इंटू ए की पावर आर। ठीक, तो दिस विल बी ए की पावर आर, तो यहाँ पर लिख दो सिंस ए की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि कोई भी ए का पावर क्यों ना हो, ठीक है, वो हमारे पास ए की पावर आर ही होगा, और जिसमें आर हमारा लेस देन एन होगा और गेट इक्वल टू 0 होगा। तो दस एवरी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए की पावर के विल बी बिलोंगिंग टू जी। वो जी से ही, मतलब वो जो हमने ऊपर सेट लिखा उसी से बिलोंग करेगा, और उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है order of the group G is also n. So you can write here. So every element in G is equal to a to the power r for some r, r is belonging to this set, है ना, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो, नंबर हो सकते 1 2 अप टू n-1। ठीक, so thus you can say order of this group, thus the order of the group G is just equal to n, and that is equals to order of the element। तो इसका मतलब है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है दैट इज सेम। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप मिले और उसमें कोई एलिमेंट मिल जाए, और जो कि जिसका जिसका ऑर्डर, अगर फाइनाइट ग्रुप की हम बात करें, जिसका ऑर्डर वही है जो कि ग्रुप का ऑर्डर है, तो 100% वो एलिमेंट कैसा होगा, दैट एलिमेंट विल बी द जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप। वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। ओके, आइए एक रिजल्ट और प्रूव करते हैं। रिजल्ट नंबर 5। लंबी लेक्चर तो नहीं हो जा रही, लेकिन करना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए। तो रिजल्ट नंबर 5। ओके, सो इफ अ फाइनाइट ग्रुप of order n contains an infinite element, contains n element of order n of
order n, then the group must be cyclic. Must be cyclic. If a finite group of order n contains an element of order n, then the group must be cyclic. है ना, मतलब वही बात है कि अगर अ, कोई हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है और उसके अंदर एक एन ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, तो 100% वो साइक्लिक होगा, क्योंकि वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट प्रूफ इट। कैसे शो कर सकते हैं इसको? सो लेट जी बी अ finite group with the order of g is just equal to n. Okay, suppose there exists suppose there exist an element a belonging to g such that order of a is just equal to n. Consider the cyclic subgroup generated by a is given by so simply we have the element of the a की power k such that k is from integer. ओके, तो हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप जो कि ए से जनरेट, तो ए जनरेटेड कोई भी हमारे पास ग्रुप बनेगा, दैट विल बी द साइक्लिक सब ग्रुप। ओके, तो ओके, तो अब हमको ये दिखाना है दिस इज एच और जी आर सेप। सो बाय डेफिनेशन यू कैन जस्ट राइट हियर, by definition of elements order, the distinct elements which is generated by a elements of h आर, है ना। तो जिस तरीके से हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, दिस इज आइडेंटिटी ए स्क्वायर अप टू a⁻n−1, क्योंकि उसका ऑर्डर हमने क्या माना है, n-1। सो क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ दिस h विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट एंड दैट इज इक्वल टू n। ओके, अब हमको ये दिखाना है कि एच और जी कुछ नहीं, वो इक्वल ही है, क्योंकि एच इज द सबसेट और जी हम फाइनाइट है। तो एच अगर फाइनाइट सबसेट है तो वो उन दोनों का ऑर्डर या दोनों के कार्डिनलिटी तभी सेम होगी जब दोनों इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, सिंस h is the subset of g and both h and g are finite sets. Okay, both are the finite set. So with we have taken this as order of h just equal to order of g, and which is equals to n. Then h must be equal to, ठीक है, इक्वल जी। तो यू कैन जस्ट से, since this g is generated by this element a, so g is generated by a single element, so the which means g is cyclic। तो इसका मतलब ये है कि अगर इट मीन्स कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट उस ऑर्डर का मिल जाता है फाइनाइट, अगर हम उसमें बात करते हैं फाइनाइट
साइक्लिक ग्रुप के अंदर बात करते हैं फाइनाइट। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, उसी ऑर्डर का अगर कोई एलिमेंट वहां मौजूद है तो वो हमारा ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा, है ना। तो ये जो रिजल्ट है वो यही कह रहा था। The result was saying कि if a finite group of order n contains an element of order n, then the group must be cyclic। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। एक रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक सेकेंड भाई, एक रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि हमारे पास उस ग्रुप के अंदर जनरेटर्स कौन कौन के एलिमेंट, अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात कोई ना कोई एलिमेंट जनरेटर होगा। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट्स जनरेटर होंगे, ठीक है, ये भी हमें पता लगाना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आर द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। ओके, तो लेट अस सी। तो हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज योर रिजल्ट नंबर 6। सो if G is cyclic, if G is a cyclic group, if G is a cyclic group, the cyclic group of order n, of order n, okay, generated by an element A, generated by an element A, then power of element A, which is of a to power m, है ना, will be a generator, is a generator, it becomes the generator of G if and only if GCD of m and n, मतलब उस जो एक्सपोनेंट हमने रेज करा है, उस एक्सपोनेंट का उस एलिमेंट के ऑर्डर या उस ग्रुप के ऑर्डर के साथ जो जीसीडी 1 बना रहा है, ठीक है, या वो को प्राइम है, ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारे पास जनरेटर हो जाएगा। दैट इज यू कैन से, दैट इज यू कैन से if and only if greatest common divisor, common divisor, दैट इज योर जीसीडी, या फिर इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, ऑफ m and n is 1, is 1। ओके, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी कैन जस्ट राइट if a cyclic group G is generated by an element, generated by an element A of order n, then a to power m is a generator of the generator of G if and only if m and n are relatively prime। ओके, अच्छा, एक चीज हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है n, तो उस नंबर n के लिए उस n के साथ में रिलेटिवली प्राइम उससे छोटी नंबर्स कौन कौन से हो सकती हैं।
तो उसके लिए हमने काउंटिंग कैलकुलेट करी थी, दैट इज कॉल्ड फाइल आयलर फाई फंक्शन, है ना, फाई एन से। तो अगर हमारे पास कितने उसके अंदर ग्रुप के अंदर जनरेटर होंगे, दैट विल बाई फाई एन, इफ एन इज द फाइनाइट नंबर, देन यू कैन एबल टू फाइंड द जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप। ओके, तो ये लैंग्वेज है, ये वी कैन जस्ट लुक राइट लाइक दिस, है ना, इफ अ साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए of order n, then a की पावर m is the generator of g if and only if m and n are relatively prime। उनके बीच बीच का जीसीडी जो है वो वन हो। कौन से एक्सपोनेंट का, ध्यान देना, a की पावर m, तो m क्या है, एक एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास जब a की पावर्स हम लिखते जाएंगे, तो उन पावर्स में जो एक्सपोनेंट होगा, अगर उसका जी के ऑर्डर के साथ, ग्रुप के ऑर्डर के साथ जीसीडी वन आ रहा है, तो वो हमारे पास एज अ जनरेटर होगा। तो आइए इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट और बहुत यूजफुल है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कि जनरेटर्स बताइए, है ना, किसी ग्रुप के जनरेटर्स कौन कौन से एलिमेंट्स एज अ जनरेटर होगा, तो उसके लिए ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है। जनरेटर एंड काउंटिंग ऑफ जनरेटर, दोनों चीजें। तो काउंटिंग तो हमने बताया फाई एन, आइलर फाई फंक्शन हमने निकालना बताया था, तो उसी तरीके से हम फाई एन को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। सो लेट जी बी जनरेटेड बाई ए की पावर एम। हमने माना है कि ए की पावर एम से वो जनरेट हो रहा है। सो अब हमको दिखाना होगा कि जीसीडी हमारे पास क्या है, एम और एन की वन है ना, ये हमें दिखा, सो दैट ए इज जस्ट इक्वल टू ए, कोई एलिमेंट है जिसको ए, अगर हमारे पास जी ए से जनरेट और ए हमारे पास जी का ही मेंबर है, तो ए को हम इस ए की पावर एम का कुछ पावर लिख देंगे, है ना, तो वी हैव सम ए की पावर एम, और इसको हमने मान लिया दिस इज योर पी, मतलब ए की पावर एम का होल पावर पी इज गिव्स योर ए, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज जनरेटेड बाय ए की पावर एम, हमने ये मान के चल रहे हैं। अब हमको ये दिखाना है कि एम है और ये जो ग्रुप ऑर्डर एन है, इनके बीच का जीसीडी वन है, ये हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर पी। ओके, सो दिस इंप्लाइज, जब इसको हम इधर लाएंगे, एक पावर माइनस एम पी से हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं उधर, तो ये उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए पावर वन, यहाँ पर है तो ये वन, और ये माइनस का एम टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू, है ना, आइडेंटिटी आ जाएगा। यू आर जस्ट सेइंग कि हमारे पास ए की पावर वन माइनस एम पी जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, और हमने एक चीज पढ़ा था कि इट इज जनरेटेड बाई दिस ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज सेम। ठीक, और हम ये कह रहे हैं कि ए की पावर वन माइनस एम पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये जो वन माइनस एम पी होगा, दैट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट, दैट विल बी द सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, बिकॉज हमने देखा था कि अगर ए की पावर एम आइडेंटिटी होता है तो दिस एन डिवाइड्स एम, ये हमने देखा था अपने रिजल्ट्स के अंदर, प्रूव करा था। तो इस हम यहाँ पर क्या दिखा पा रहे हैं कि ए की पावर वन माइनस एम पी इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब है वन माइनस एम पी सम इंटीग्रल पावर ऑफ एन। तो इस दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर क्यू, तो वन माइनस एम पी इज जस्ट इक्वल टू एन टाइम्स क्यू, है ना, क्यों, क्योंकि जो एन है दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, दैट, और हमने बताया था कि अगर हमारे पास एक पावर समथिंग बिकम्स आइडेंटिटी, तो वो जो एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, और यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या है, एन है। यू कैन से फॉर सम इंटीजर q in set of integer, clear? So from here you can just have like this is mp plus nq इज जस्ट इक्वल टू वन। और जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन दो नंबर्स का, इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हो, इक्वल टू वन हो, तो उनमें से कोई भी दो नंबर्स का जीसीडी क्या होता है, वन होता है।
तो इसका मतलब या तो p और q रिलेटिवली प्राइम है, n and m आर द रिलेटिवली प्राइम, एंड दिस m with q इज आल्सो रिलेटिवली। तो इसमें जितने भी इंटीजर लिखे हुए दे आर रिलेटिवली प्राइम। यू कैन जस्ट हैव दिस implies m and n। तो अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन इट बिकम्स वन, देन m and n आर रिलेटिवली प्राइम। दैट इज जीसीडी ऑफ m and n is just equal to 1। तो हमने देखा कि g is generated by a की पावर m, then we just proved the gcd of m and n will be equal to 1। तो ये हमेशा ध्यान रखो, कोई भी अगर हमारे पास दो इंटीग्रल है ए बी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वन हो रहा है, तो इसका मतलब है ए और बी के बीच का जीसीडी क्या रहेगा, वन, क्योंकि वन जीसीडी होता है तो ये इफ एंड वन लीफ का रिजल्ट होता है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू वन देन जीसीडी विल बी इक्वल टू वन। अगर जीसीडी वन है तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू वन लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आपको आना चाहिए। आइए कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं इसका। कन्वर्स का मतलब है अब हम जीसीडी वन लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास दैट इज जनरेटेड बाई ए की पावर m। कन्वर्सली, सो लेट नाउ जीसीडी ऑफ m and n is just equal to 1, then there exist integers such that you can write this m and n as the integral linear combination equal to 1, then there exist integers r and s such that mr plus n into s is just equal to 1। Hence a the power just equal to mr plus ns। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि एक पावर वन है, वन की जगह पर आप ये एक्सप्रेस लिख सकते हो, और फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट राइट दिस इज एम आर इंटू ए की पावर एन एस। ठीक, तो यहाँ से ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, दिस इज ए की पावर m का होल पावर r लिख सकते हो, और दिस विल बी आइडेंटिटी की पावर, या सिंपली ए की पावर n का होल पावर s लिख सकते हो, दिस बिकम्स आइडेंटिटी, है ना। तो यू कैन दिस इज ए की पावर m इंटू r, और ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी फॉर s। तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज n ना, तो दैट बिकम्स आइडेंटिटी। तो दिस इज ए की पावर m की पावर r इंटू आइडेंटिटी, एंड यू आर गेटिंग ए की पावर m is just equal to r। तो इसका मतलब दिस a is of the this form that is generated by in this way। this implies a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a can be written as a the power m का सम पावर r। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ द सम पावर ऑफ ए, बिकॉज इट इज ए इज द जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट होगा दैट कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय ए की पावर m। तो बट यू कैन जस्ट से हियर, but G contains elements which are powers of A, therefore G consists of elements which are powers of A की पावर m। thus G is generated by e to power m।
G is generated by a to power m. क्लियर? तो दिस इंप्लाइज एवरी एलिमेंट इज जनरेटेड बाई एक पावर एम, तो इसका मतलब है जी इज आल्सो इन दिस वे। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जिसका एक्सपोनेंट हमारे पास एन के साथ जीसीडी वन दे रहा हो, वो उसको जनरेट करेगा। ठीक, जो काउंटिंग निकालना होगा, तो अगर हम इफ फाइनाइट ग्रुप की बात करें, तो इफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी इज जस्ट इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ जनरेटर्स इज जस्ट इक्वल टू फाइव एन। ये ध्यान रखना। इफ वेर जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, दैट इज योर फाइव एन, और फाइव एन को हमने निकालना बताया था। तो अब कितने एलिमेंट, जैसे अगर हम सपोज दैट, ध्यान दो, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, मतलब एक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज जनरेटेड बाय ए, और इसका हमने ऑर्डर, मतलब ग्रुप का ऑर्डर हमने मान लो, सपोज दैट ग्रुप का ऑर्डर हमने ले लिया है, सपोज दैट एट, है ना। तो इससे जो ऑब्वियस सी बात है, जनरेटर का भी जो ऑर्डर होगा वो एट होगा। तो इससे जो एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं उनको अगर हम लिखते हैं, तो एक हो जाएगा आइडेंटिटी ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए थ्री, एक पावर फोर, एक पावर फाइव, एक की पावर सिक्स, एक पावर सेवन। ये सारे एट एलिमेंट इस तरीके के होंगे, मतलब इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। सेवन टाइम्स सेवन, यू आर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ which is generated by the element e. Okay, you can also see अब एट के साथ वो एक्सपोनेंट देखने हैं जिनका जीसीडी वन होता हो। तो यू कैन सी ए के पावर थ्री, थ्री और एट का जीसीडी क्या हो जाएगा, ये तो हाई है, ये तो हमारा एक जनरेटर हाई है। एट के पावर टू जीसीडी वन नहीं देगा, तो यू कैन जस्ट सी कि जीसीडी ऑफ थ्री एंड एट, जीसीडी ऑफ फाइव विद एट, एंड जीसीडी ऑफ सेवन विद एट, इट गिव्स वन। तो इसका मतलब है एक एलिमेंट ये भी एज अ जनरेटर का काम करेगा, ये भी एलिमेंट एज अ जनरेटर का काम करेगा, और ये एलिमेंट भी एज अ जनरेटर का काम करेगा। इसका मतलब है दिस ग्रुप इज आल्सो जनरेटेड बाय ए की पावर क्यूब, इट इज आल्सो जनरेटेड बाय ए डी पावर फाइव, इट इज आल्सो जनरेटेड बाय ए डी पावर सेवन, है ना। तो नंबर ऑफ जनरेटर, अगर नंबर ऑफ जनरेटर की बात करें, इज जस्ट इक्वल टू, नंबर ऑफ जनरेटर इज जस्ट इक्वल टू, कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, फोर, चार जनरेटर्स हैं। या सिंपली अगर हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू फाइव ऑफ एट, और फाइव एट की वैल्यू कितनी होती है, फोर। ओके, तो इस तरीके से कितने जनरेटर्स होंगे और कौन कौन से जनरेटर होंगे, तो अगर हम आ, उनका एक्सपोनेंट की जीसीडी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि आपको साइक्लिक ग्रुप की नॉलेज होगी कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय सम सिंगल एलिमेंट, है ना। एक ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट्स को हम जनरेट कर सकते हैं किसी सिंगल एलिमेंट्स का, तो वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक, और फिर हमने देखा कि हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस, कि हमारे पास अगर हम जो जनरेटर का ऑर्डर होता है और जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, दैट इज सेम। अगर इनफाइनाइट है तो जनरेटर का भी हमारे पास इनफाइनाइट ही होगा, अगर साइक्लिक ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं, और फाइनाइट है तो फाइनाइट के अंदर। और अगर कोई भी एक एलिमेंट मिल गया, अगर फाइनाइट ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, और एक एलिमेंट मिल गया जो कि वही ऑर्डर रखता है जो कि ग्रुप का ऑर्डर है, तो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो दीज आर सम exercises, some examples we have done, some problems results we proved. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे बेस्ड ऑन द सब ग्रुप एंड साइक्लिक सब ग्रुप के ऊपर, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द लाग्रांज थ्योरम। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अब यहाँ से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी आप लोगों को बधाई। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।